अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे हम चीज़ों को इंपोर्ट कैसे करेंगे एनिमेशन सॉफ्टवेयर में। हम चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ को कैसे देखेंगे। किसी भी चीज़ की हमने कोई भी इमेज इंपोर्ट की है, कोई फ़ाइल इंपोर्ट की है, तो हम उस चीज़ को देखेंगे कि कैसे इंपोर्ट करना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे चेंज करना है, कैपेसिटी हो गया, कलरिंग हो गया, तो उस चीज़ को आज हम देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लास्ट लेक्चर की बात करूँ तो आपको सारा सॉफ्टवेयर का इंटरफ़ेस क्लियर हो गया था। कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कैसे निकालनी है, ये आपको पता है। आज की जो मेन चीज़ है वो है कि आपने चीज़ों को इंपोर्ट कैसे करना है। आपने इमेज को कैसे इंपोर्ट करना है, आपने टेक्स्ट को कैसे इंपोर्ट करना है। तो आइए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। इस साइड पे बार ये सारी आपको नज़र आ रही है, जिसका ज़िक्र पहले भी किया गया था। आपने किसी भी चीज़ को इंपोर्ट करना है तो दो तरीके हैं आपके पास, 2 से 3 तरीके हैं। आप डबल क्लिक करें तो आपके पास एक निशान सा आ जाता है, ठीक है। तो वो आपने ख़ुद डिज़ाइन करना है कि हम जो चीज़ यानी कि इंपोर्ट कर रहे हैं उसने कैसे इंपोर्ट होना है। देख रहे हैं आप। मैं दोबारा आपको बताता चलूँ तो डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पॉइंट बन जाएगा। उस पॉइंट के थ्रू आपने वो चीज़ डिज़ाइन करनी है। अब डिज़ाइन करने के बाद आपके पास 3 पॉइंट आ जाएंगे उसकी लोकेशन को सेट करने का। आप उसकी लोकेशन को सेट कर सकते हैं, या सिंपल आप कह सकते हैं दिस इज़ अ फीचर ऑफ अ पेन टूल, ठीक है। पेन टूल से कर्वेचर टूल आप कह सकते हैं इस चीज़ को। किसी और शेप्स की बात करते हैं। अगर मैं इस चीज़ को इंपोर्ट कराना चाहता हूँ तो डबल क्लिक करेंगे हम इसके ऊपर, ठीक है। इस चीज़ को मैं यहाँ से, क्योंकि हमारे पास पेन शेप है ना, यानी कि खुद कस्टम ड्राइंग वाली शेप है ना, तो जिसको हम सिंपल बोलते हैं पेन ड्राइंग टूल, तो ये आ चुकी है। अगर मैं यहाँ से इसको इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो ये देखिए हमारे पास एक पिन पॉइंट ऐसा होगा जिससे हम उसको रिसाइज कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। हर शेप में हमारे पास अवेलेबल होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता चलूँ अबाउट ट्रायंगल या कोई सर्कल की बात करूँ, इस शेप की बात करूँ। अब दूसरा साथ बताता चलूँ कि आप क्लिक एंड ड्रैग करके भी इस चीज़ को लेके आ सकते हैं, डबल क्लिक से भी लेके आ सकते हैं। डबल क्लिक का फ़ायदा आपके पास ये होता है कि आपको जितने स्पेसिफिक एरिया पे चाहिए ना, आप सिर्फ वहीं पे इंपोर्ट कराते हैं। अगर आप क्लिक एंड ड्रैग करके लेके आते हैं तो फिर वो आपके पास ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, वो कस्टमाइज़ नहीं होगी आपके पास। कस्टमाइज़ करने के लिए आपने डबल क्लिक करना है और जितने एरिया पे आपको रिक्वायर्ड होगी उस उतने एरिया पे आपने सिलेक्शन कर देनी है, तो वो खुद ब खुद डिज़ाइन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, ये शेप आपने पहले इंपोर्ट की, इसके ऊपर एक पिन पॉइंट अवेलेबल होता है। इस पिन पॉइंट से आप इसकी शक्ल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसकी एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्शन कर सकते हैं। इसी तरह सेम यहाँ भी आपके पास अवेलेबल है पॉइंट, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। एक शेप से आप मज़ीद कई शेप्स बना सकते हैं। ये था आपकी इंपोर्टिंग के, हमने जो शेप्स हमारे पास अवेलेबल हैं उसको इंपोर्ट कैसे करना है। अब यहाँ पे 3 पॉइंट हैं आपके पास। आपने सारी सेटिंग देख लेनी है कि कौन सी सेटिंग कहाँ पे फ़िट हो रही है, क्योंकि आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही चीज़ों को इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये सारे फ़ीचर आपके पास अवेलेबल हैं इसके अंदर। यहाँ पे मज़ीद बात करूँ तो जब आप क्लिक करेंगे तो साइड पे आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं, ठीक है। अब इसका स्टाइल कैसे होगा। अब स्टाइल प्रॉपर व्यू करने के लिए मैं आपके पास यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ एक स्माइली, ठीक है। स्माइली को मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, ओके। इसको आप सैड भी बना सकते हैं, जिस तरह मर्ज़ी आप बना सकते हैं, क्योंकि पॉइंट आपके पास एक अवेलेबल है। अब यहाँ पे कुछ स्टाइल्स अवेलेबल हैं, इनको इस्तेमाल करूँगा तो ऑटोमेटिकली स्टाइलिंग अवेलेबल हो जाएगी। कुछ पैटर्न्स ये अवेलेबल हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो।
जल्दी जल्दी सेटअप करनी होती हैं आपने चीज़ें, तो उसके लिए पैटर्न एंड स्टाइल अवेलेबल हैं। मज़ीद क्या अवेलेबल है, मज़ीद आपके पास इसकी बॉर्डर कलर अवेलेबल हैं, आप इसके गिर्द बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर का साइज़ कितना होना चाहिए वो आपके पास अवेलेबल है, उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। फिल टाइप, प्योर, ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट दो टाइप के होते हैं, एक क्या आपके पास लीनियर होता है और एक होता है रेडियल। तो वो आपने देख लेना है कि किस तरह का आपने ग्रेडियंट यूज़ करना है इसके अंदर। ये देखें, ये आपके पास लीनियर ग्रेडियंट आ गया। मज़ीद आप इसकी अगर फर्दर सेटिंग में जाएंगे तो ये मज़ीद सेटिंग आ जाती है इसकी, 2 3 4 5 जितने कलर आप यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। अगर डॉटेड लाइन यूज़ करनी है तो आप यहाँ पे डॉटेड लाइन यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज़ में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ये शेप्स की सिर्फ प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट टाइप की होती हैं। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी एज़ कम्पेयर टू आपके पास जो होती हैं इमेज की प्रॉपर्टीज़। तो ये था आपके पास सिंपल शेप्स का। मूवमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं कि लेंथ, विड्थ और पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फर्दर इसकी एनिमेशन की ड्यूरेशन कैसे सेट करनी है, मतलब ये एंटर कब हो और एग्ज़िट कब हो। अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो देखिए मैंने ये एरो ऐड किया है ना, तो उसकी यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन आ चुकी है। ठीक है, ये चीज़ हम बाद में देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इंपोर्टिंग को देख रहे हैं। सेकंड थिंग आती है कि आपके पास इमेजेस ढेर सारी अवेलेबल हैं ऑनलाइन। आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 1000+ वेक्टर फॉर्म आपके पास अवेलेबल हैं। आप वेक्टर फॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, और करने भी आपने वेक्टर फॉर्म है डेफिनेटली, क्योंकि आपको क्वालिटी HD चाहिए तो आपने वेक्टर फॉर्म को ही यूज़ करना है। मुझे यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल चाहिए पर्सन, तो पिक्चर सर्च करके वो पर्सन के रिज़ल्ट लेके आएगा। अभी क्योंकि आपकी इंटरनेट अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कैसा है, उसके मुताबिक ये चीज़ें लेके आएगा। मेमो मैंने सर्च किया है तो डिफरेंट तरह के मेमो आ गए हैं। ऑफिस इक्विपमेंट सर्च करते हैं तो ऑफिस के रिलेटेड इमेजेस ले आएगा, लेकिन इमेजेस होंगी इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। कोशिश आपने ये करनी है कि आपने जो मटेरियल यूज़ करना है वो आपको एक्सपोर्ट ना करना पड़े बाहर से, यानी कि इंपोर्ट बाहर से ना करना पड़े। मैं यहाँ से सिंपल जो मेरे पास डाउनलोडेड अवेलेबल हैं मैं उन्हीं को यूज़ करते हुए आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरे पास एक बाइक है, मोटर बाइक, इसको मैंने इंपोर्ट किया है। इसका भी सेम मेथड है, डबल क्लिक करेंगे तो स्पेसिफ़िक डिज़ाइन के मुताबिक आएगा और क्लिक एंड ड्रैग करेगा तो एक्यूरेट आएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी कि इसके ऊपर अफेक्ट कौन सा होगा। ठीक है, अफेक्ट कौन सा लगाना है, ये डेकोरेशन अफेक्ट होते हैं। ठीक है, कि इसके ऊपर अफेक्ट कौन सा सूट कर रहा है। डेफिनेटली हमें पूरी पिक्चर चाहिए तो हम इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट वगैरह नहीं लगाएंगे। इस मज़ीद आप हाइट वेट चेंज कर सकते हैं अपने प्रॉपर जो भी एनिमेशन है उसमें कौन सी इसकी पिक्चर की विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए, आप यहाँ से सारी सेट कर सकते हैं। कस्टम भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, कस्टम अवेलेबल नहीं है मेरे पास कोई, यानी कि अगर मैं यहाँ से PNG यूज़ करता हूँ तो इसी PNG फ़ाइल को ये यहाँ से स्टाइल दे देगा, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तब है कि अगर आपके पास PNG अवेलेबल हैं अच्छे डिज़ाइनिंग वाले, तब फ़ायदा मंद है आपके लिए। अच्छा, मज़ीद मैं इसके अगर डेकोरेशन इफ़ेक्ट में जाऊँ तो यहाँ पे फोरग्राउंड शेडो इफ़ेक्ट है। अब शेडो इफ़ेक्ट क्या करते हैं, देखिएगा कि इसके ऊपर अफेक्ट आ गए हैं, ये वाले ये अफेक्ट हैं, डिफरेंट तरह के हैं अफेक्ट, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो अब आपने अपनी पिक्चर को मज़ीद डेकोरेट करना है, वो कैसे करना है ये आपका माइंड आपको बताएगा, क्योंकि आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए इस काम के लिए। अगर आपका माइंड ही क्रिएटिव नहीं है
तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे शैडो इफेक्ट हैं कि इस पिक्चर के ऊपर शैडो कौन सा होना चाहिए। शैडो हम लगाते हैं क्योंकि हमारी जो पिक्चर विजिबल हो वो हमें लगे कि ये 3D फॉर्म में है। शैडो हम इसलिए अमूमन यूज़ करते हैं, ठीक है। बॉर्डर आप यहाँ पे यूज़ ना करें, शैडो यूज़ कर लें, तो शैडो से आपकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर नज़र आती है। तो ये सारी सेटिंग आप देख रहे हैं। मज़ीद बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में। ये फ़िल्टर थे, मास्किंग फ़िल्टर वो जो हमने कर लिए हैं। उसके बाद डॉटेड लाइन अगर हमने ऐड करनी है तो डॉटेड लाइन आ जाएगी, ठीक है। क्लियर डॉटेड लाइन हो जाएगी। अब ये डॉटेड लाइन आती कहाँ पे है? ये इसके बॉर्डर्स पे आती है डॉटेड लाइन, ठीक है। बॉर्डर्स पे डॉटेड लाइन आएगी। ये देखें, दिस इज़ द फीचर ऑफ डॉटेड लाइन। बाकी एडवांस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास कुछ अवेलेबल हैं चीज़ें। कैपेसिटी हो गया, कलर कैपेसिटी, कलर बॉर्डर क्या होना चाहिए, तो ये वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ख़ुद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको शेप की प्रॉपर्टीज़ में बता दिया आपको। ओके, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की, वो है टेक्स्ट का। आप सोच रहे होंगे कि क्या हम पिक्चर हैं वो यही यूज़ कर सकते हैं जो अवेलेबल हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पिक्चर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं पिक्चर के टैब में जाऊँ ना तो यहाँ पे ऐड लोकल इमेज है। अब ये थर्ड मेथड है इंपोर्टिंग का। अब ये पिक्चर मेरे पास अवेलेबल है, मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। ये देखें पिक्चर मेरे पास इंपोर्ट होके आ चुकी है। तो आप इस तरह भी इंपोर्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई पिक्चर अवेलेबल है तो आप उसको क्लिक एंड ड्रैग के थ्रू भी उसको लेके आ सकते हैं। जिस तरह ये मेरे पास एनिमल है, ये एनिमल है, इसको आपने क्लिक करना है और ये ड्रैग करके आप लेके आ रहे हैं। एनिमीज़ में लेके जाएं, एनिमीज़ में यहाँ पे आपके पास वो पिक्चर इंपोर्ट होके आ जाएगी। आफ्टर लोडिंग आपके पास वो पिक्चर आ जाएगी। अब वो कह रहा है कि जो आपने पिक्चर्स इंपोर्ट किया उसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है उसको आपने ऑप्टिमाइज़ करना है, यानी कि उसको थोड़ा सा रेजोल्यूशन उसकी यानी कि साइज़ को कंप्रेस करके ले आएगा। तो पिक्चर आपके पास आ चुकी है। तो ये सारे मेथड हैं इंपोर्टिंग के। आप यहाँ से डायरेक्टली इंपोर्ट भी कर सकते हैं, क्लिक एंड ड्रैग से भी कर सकते हैं, बाय डबल क्लिकिंग भी कर सकते हैं। वो आप पे है कि आपने कैसे करना है। अच्छा, अब बात करते हैं टेक्स्ट फीचर की, कि हमने अपना टेक्स्ट कैसे ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पैटर्न्स अवेलेबल हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, या आप सिंपल क्लिक करें ऐड टेक्स्ट पे, तो यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास फ़ॉन्ट अवेलेबल होंगे, जो फ़ॉन्ट आप यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर लें। अगर आपने कोई फ़ॉन्ट इंस्टॉल किया हुआ है जो आपको पसंद हो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके लैपटॉप में वो अवेलेबल है तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसको बुलेट फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर टेक्स्ट लिखता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे बुलेट फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हूँ। सिलेक्ट ऑल, बुलेट फॉर्म में आ गया। इसका यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, बड़ा छोटा फ़ॉन्ट को कर सकते हैं, बोल्ड करना है नहीं करना वो डिपेंड करता है कि आपका फ़ॉन्ट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। इटैलिक करना है नहीं करना, अंडरलाइन करना है या नहीं करना, तो ये सारे फीचर यहाँ पे अवेलेबल है। सेंटर लाइन, लेफ़्ट लाइन, राइट लाइन और जस्टिफिकेशन का यहाँ पे अवेलेबल है ऑप्शन, ठीक है। अप्लाई नहीं हो रहे क्योंकि बुलेट्स लगाए हैं। अब देखें अप्लाई हो रहे हैं। मज़ीद यहाँ पे आपके पास इसकी ड्यूरेशन है वो एनिमेशंस की है कि कब आए कब जाए, तो वो हम नीचे से बाद में देखेंगे उसको। आप यहाँ पे ऑप्शन आपके पास फॉर्मेट प्रिंटर का भी है। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है आपके पास? फॉर्मेट पेंटर आपके पास वर्ड में भी आपने पढ़ा होगा। अब मैं यहाँ पे अगर
एक चीज़ एंटर करता हूँ, ये वाली चीज़। अब आपने ज़्यादा सारा टेक्स्ट लिख दिया है, तो इस खाली टेक्स्ट का कलर आप येलो कर देते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि मेरा जो पूरा पैराग्राफ है ना, उसका कलर भी यानी कि ना येलो ही हो, तो बजाय आप इसको सिलेक्ट करें, अलहदा करें, तो आप सिंपल इस चीज़ को सिलेक्ट करें, क्लिक करें फॉर्मेट प्रिंटर पे, तो जिस चीज़ को आपने सिलेक्ट करना है वहाँ पे क्लिक कर दें तो वो फॉर्मेट हो जाएगा। अब ये पूरे को मैंने सिलेक्ट किया है तो ये पूरा इसी तरह हो गया। ये फ़ीचर आपने वर्ड में पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो मुझे इतनी ज़्यादा डेप्थ में जाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। फर्दर इसमें स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ छोटा बड़ा, स्पेसिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो आपने खुद सेट करना है। लेंथ और विड्थ की स्पेसिंग, शेडो, वर्ड आर्ट अवेलेबल है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। कैपेसिटी क्या है, बॉर्डर कलर क्या होना चाहिए, फील्ड टाइप, ये वो, तो सारे फीचर यहाँ पे अवेलेबल हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में। अगर मैं बात करता चलो यहाँ पे कुछ पैटर्न्स एंड स्टाइल की, तो आप इसको क्लिक एंड ड्रैग करके यूज़ कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये आपके पास डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद जस्ट आपने एडिट ही करना है, तो आप इस पैटर्न एंड स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। अगला जो हमारे पास पोर्शन आ रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है, उस पोर्शन को आपने देखना है, और उसी पोर्शन का मेन काम है एक पोर्शन के बाद, यानी कि दो पोर्शन है आपके पास, एक वेक्टर्स का है और एक करैक्टर्स का है। रोल्स हैं आपके पास, हर तरह का रोल अवेलेबल है। यहाँ पे अगर मुझे टीचर चाहिए तो आप टीचर को इंपोर्ट करेंगे और टीचर की प्रॉपर्टीज़ भी होंगी कि उसने करना क्या है। अगर उसने गुड बाय कहना है, गुड बाय का फीचर यानी कि एनिमेशन हम यूज़ करेंगे। अगर उसने मूव करना है, वॉक करना है, तो हम वॉकिंग का फ़ीचर यूज़ करेंगे। तो ये सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। ये मैंने इस वक्त वॉकिंग का यूज़ कर रहा हूँ, वॉकिंग का मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ। एनिमेशन बार को हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी जो हमारा मेन काम हो रहा है वो मेन काम हो रहा है इंपोर्टिंग पे, ठीक है। अभी आपको वो टीचर नज़र नहीं आया, वो टीचर आपको यहाँ पे नज़र आएगा, क्योंकि कैमरा सेट पोजीशन पे नहीं है। उस पोजीशन पे सेट होगा कैमरा तो वो उस चीज़ को देखेगा। कैमरे का फीचर हमने बाद में देखना है, पहले सिंपल हम चीज़ों को देख रहे हैं, इंपोर्टिंग देख रहे हैं हम। ये देखें आपका करैक्टर एज इट इज़ आ गया। करैक्टर पे क्लिक करते हैं तो सेम आपके पास छोटी सी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, एंटर कब होगा और एग्ज़िट कब होगा और पोजीशन आएगी, दैट्स इट। ओके, ये आपके पास करैक्टर की मोस्ट प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं इम्पोर्टेंट। अगर आपको एडोबी एनिमेशंस आता है या कोई भी एनिमेटेड करैक्टर आपके पास बना बनाया अवेलेबल है तो आप अपना यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे 2D में, ठीक है। आप अपना करैक्टर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। उसकी पिक्चर पहले थंबनेल फाइल ऐड करेंगे, थंबनेल फाइल इन द फॉर्म ऑफ एनिमेशन ऐड करेंगे आप, तो तब आप यानी कि वो उस चीज़ को यूज़ कर सकेंगे। फिर ये ज़्यादा एडवांस में चला जाता है, आपके पास हर तरह का रोल अवेलेबल है, ठीक है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप अपना रोल यहाँ पे यूज़ करें, उम्मीद है मुझे। नेक्स्ट है आपके पास एनिमेशन बार, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि 3D आप यूज़ कर सकते हैं। 3D को कैसे यूज़ करना है, आपने कोई भी अगर आपको पसंद है तो उसको जस्ट सिंपल क्लिक करें, डाउनलोड होगा आपके पास, डाउनलोड होने के पास आपके पास अवेलेबल होगा, उसकी सेटिंग आप करेंगे तो सिंपल आप उसको यूज़ कर सकेंगे। अब 3D का 2D में बेनिफिट ये होता है कि अब आप एनिमेशन बना रहे हैं तो उसमें 2D भी आ रहा है और 3D भी आ रहा है, तो इससे आपकी एनिमेशन की परफॉर्मेंस बढ़ती है, देखने वाले की अट्रैक्शन भी बढ़ती है और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस होता है वो भी इंक्रीज़ होता है कि आप 2D में 3D को यूज़ कर रहे हैं। अब 3D आपके पास आएगा तो आपने ख़ुद देखना है कि किस तरह से आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, ये मैंने 3D यूज़ किया है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ कि मैं इसको कैमरे की पोजीशन पे लेके आता हूँ तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं एनिमेशन बार को प्ले कर रहा हूँ तो देखिएगा कि 3D वर्किंग हो रही है हमारे पास। ये तो एक इफ़ेक्ट है, यहाँ पे कई इफ़ेक्ट 3D के अवेलेबल हैं, आप उनको यहाँ से देख सकते हैं।
यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास डाउनलोड होके आता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास ये एनिमेटेड आ रहा है। देखें, ये एनिमेटेड सीन अवेलेबल है। इसके ऊपर आप लूप लगा सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं, वो फर्दर सेटिंग में आता है। इसकी भी प्रॉपर्टीज़ आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। डेकोरेशन इफ़ेक्ट इसके भी मौजूद हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी सेम प्रॉपर्टीज़ वही हैं। ओके, मैं अगर नेक्स्ट बात करता हूँ तो नेक्स्ट है आपके पास इफ़ेक्ट, कॉल आउट एंड वेक्टर्स। इफ़ेक्ट आपके पास क्या होते हैं? सिंपल, आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि इफ़ेक्ट आप यूज़ करेंगे जिस तरह अगर कोई लड़की बेहोश होती है तो उसके सर के गिर्द तारे आएँ तो आप इफ़ेक्ट यूज़ करेंगे। कोई बॉम्बिंग होती है तो उसके लिए आप एक्सप्लोजन यूज़ करेंगे। तो ये कोई रिएक्शन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप कोई फनल वगैरह यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपके पास इफ़ेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपकी एनिमेशन में ये ब्यूटी क्रिएट करती है। इसके बाद आपके पास वेक्टर्स हैं। हर तरह का वेक्टर अवेलेबल है। मेडिकल की फ़ील्ड के लिहाज से चाहिए वेक्टर आपने यूज़ करना है तो वो आपके पास अवेलेबल होगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कोई ऑफिस के रिलेटेड चाहिए तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिए आपको चाहिए तो आपके यहाँ पे आपके पास हर चीज़ अवेलेबल होगी। फ़र्स्ट ये लोड होंगे आपके पास, उसके बाद आएंगे। मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके पास जो इंटरनेट होना चाहिए वो बिल्कुल फास्ट तो नहीं, लेकिन इंटरमीडिएट होना चाहिए, इनके अच्छा होना चाहिए, ताकि लोडिंग में आपको डिस्टर्बेंस ना हो, ताकि आप लोग हाइपर ना हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी कोई चीज़ लोड ही नहीं हो रही तो हम हाइपर हो जाते हैं। तो आपने बस हाइपर नहीं होना, वेट करना है इसके ऊपर। अब देखिए, ये मैंने वेक्टर इंपोर्ट किया ना, तो इसकी भी प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आ रही हैं। सेम डेकोरेटेड डॉटेड लाइन, तो देखिए डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन फीचर है। क्लियर्ड, ठीक है। डेकोरेशन इफ़ेक्ट मौजूद हैं जो मैंने आपको पहले बता दिया है। इसके बाद सेम इसी तरह से कॉल आउट हैं। कोई हमने थीम एनिमेशन बनानी है या कोई विदाउट टॉकिंग, विदाउट एनीथिंग, कोई भी हमने बनानी है टॉकिंग के बगैर, तो हम कॉल आउट्स का फीचर यूज़ करते हैं। जस्ट इंपोर्ट करेंगे, क्लिक करके इंपोर्ट करेंगे तो आपके पास इंपोर्ट हो जाएगा। इसके भी आपके पास फीचर्स अवेलेबल हैं, प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं। आप इसका कलर चेंज कर सकेंगे, आप इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट वगैरह को चेंज कर सकते हैं। लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लोडिंग के बाद आपके पास हर चीज़ अवेलेबल होती है, तो आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। मेरे पास अगर इफ़ेक्ट की बात करूँ तो हर तरह का इफ़ेक्ट मौजूद है। कार्टून, एनिमल, एक्सप्लोजन, हॉलो, लैंपिंग, क्लाउड, विंड, तो सारे अवेलेबल हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमें इस सॉफ्टवेयर के बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं होती कि मैं बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहा हूँ, कोई मैं किसी वेबसाइट से चीज़ डाउनलोड कर रहा हूँ फिर इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो वो चीज़ यहाँ पे आपके पास देखने को नहीं आती। अगर मैं इस चीज़ को इंपोर्ट कर रहा हूँ तो देखिएगा, अच्छा ये इंपोर्ट हो गया मेरे पास। इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई आपके पास। बॉर्डर कलर आ गया, अल्फ़ा कलर आपने यूज़ करना है, फिल कलर, ठीक है। तो आप इनको कलर वगैरह इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है आपके पास कलर चेंज करने की, जिसको हम RGB बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में। तो इससे आप कलरिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें पुराने की वैसी हैं, कोई न्यू थिंग यहाँ पे नहीं आई। बात अगर करता चलूँ तो मैं आपके सामने ये डेस्कटॉप, ये जो सारी चीज़ें हैं अवेलेबल, इसको डिलीट कर दूँ ताकि आप लोग इजीली देख सकें कि क्या है क्या नहीं है, क्या चीज़ इंपोर्ट हो रही है और क्या चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है। सारे इनके इफ़ेक्ट भी हो गया हमारे पास, कॉल आउट का फ़ीचर भी हो गया, और बाकी जो हैं अवेलेबल
उसको भी हम देखते हैं यहाँ से। आप सिंपल कीबोर्ड का डेल बटन से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। म्यूज़िक आ गया, म्यूज़िक फ़ोल्डर, आप अपनी मर्ज़ी का म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। उसको फिर हम ट्रिम करेंगे एनिमेशन बार के अंदर। कोई भी अगर हमें ज़रूरत पड़ती है ट्रिम करने की, आपको थोड़ी देर के लिए चाहिए या ज़्यादा देर के लिए चाहिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास अनस्पॉटेड है तो ट्रांसकोड करेगा, मतलब इसको कन्वर्ट करेगा, थोड़ा सा कन्वर्ट करने के बाद आपका म्यूज़िक इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये फ़ीचर आपके पास अवेलेबल है। ये आपके कह रहा है कि करंट म्यूज़िक लेंथ इज़ एक्सीड, आपकी टाइमलाइन है ना नीचे, वो 10 सेकंड की है लेकिन म्यूज़िक है 30 सेकंड का, तो कह रहा है एक्सीड कर रही है। तो आप अपनी टाइमलाइन को एक्सटेंड करना चाहते हैं या नहीं, मतलब आप अपनी टाइमलाइन को 30 सेकंड तक लेके जाना चाहते हैं या नहीं। तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेके जाना चाहता, तो मैं इसको नो कर दूंगा। तो मेरा जो म्यूज़िक इंपोर्ट होगा वो सिर्फ इंपोर्ट होगा 10 सेकंड के लिए। देख रहे हैं, ये मेरे पास यहाँ इसके बाद 10 सेकंड के लिए इंपोर्ट हो चुका है। म्यूज़िक अगर आपको प्ले करके दिखाऊं, ठीक है, ये आपके पास अवेलेबल है, म्यूज़िक भी आप यूज़ कर सकते हैं। टाइमलाइन की जो नीचे टाइमलाइन है एनिमेशन बार, उसकी हम सेटिंग बाद में देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी चीज़ हम ये करें कि हमारे पास फ़ीचर क्या क्या अवेलेबल हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी वीडियो ऐड कर सकते हैं, कोई भी वीडियो ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल्स हैं वीडियोस वगैरह, तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अपनी वीडियो लगा सकते हैं अपनी एनिमेशंस में, लेकिन वो वीडियो फिर काम की हों। जिस तरह मैं यहाँ पे अगर यूज़ करूँ ये वाली वीडियो, ये भी एक्सटेंड कर रही है, तो मैं इसको नो करूँगा। वीडियो की भी लेंथ डिपेंड करती है ना, तो वीडियो मेरे पास चल रही है, ठीक है। आप अपनी वीडियोस वगैरह भी इंपोर्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियोस की प्रॉपर्टी भी हैं आपके पास, इसका भी डेकोरेटेड इफ़ेक्ट है, इसका वॉल्यूम आपने कम अप करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। और ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने बाकी कर ली हुई हैं। मज़ीद वीडियो के बाद आपके पास जो फ़ोल्डर आता है वो है SWF अफेक्ट। अब SWF अफेक्ट क्या होते हैं? ऐसे इफ़ेक्ट जिनका कोई एनिमेशन पे कोई असर ही ना हो, एनिमेशन बार पे कोई असर ना हो। देखें, ये हर हाल में मूव करते हैं। ये रैंडम एनिमेशंस होती हैं कि जहाँ से मर्ज़ी आप वीडियो प्ले कर दें। इनका काम है कि ये लूप, यानी कि ये चलती रहती हैं नॉन स्टॉप। देखिए, अभी मैंने अपनी वीडियो को प्ले भी नहीं किया हुआ तो ये चल रही है, वीडियो नहीं चल रही, हालांकि ये चल रही है। तो ऐसे इफ़ेक्ट होते हैं SWF अफेक्ट। ये हम यूज़ करते हैं डेकोरेशन के लिए। हमारे पास सीन क्रिएट होगा, टेबल होगा, तो टेबल के ऊपर हम इस चीज़ को रखेंगे, हमारे सीन में ब्यूटी आएगी। तो हम SWF अफेक्ट को यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा अवेलेबल है यहाँ पे, पर्सन डायनामिक और अवेलेबल हैं काफ़ी ज़्यादा, आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इस चीज़ को यूज़ करता हूँ तो देखें, ये आपके पास एक ऐसा पिक्चर है एक पूरा, देखें। एडजस्टमेंट बाद में हम करेंगे, तो हम हर चीज़ को यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो फ़ीचर अवेलेबल है वो फ़ीचर बहुत काम के फ़ीचर हैं, सारे ही बहुत काम के हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट फ़ीचर है आपके पास आइकन्स का, सिंबल्स का। अब मोस्टली ये होता है कि हम कोई फ़ोटोशॉप पे एडिटिंग कर रहे हैं तो मुझे आइकन चाहिए फेसबुक का, ट्विटर का, तो मैं गूगल पे जाऊंगा, सर्च करूंगा। तो यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपको कैंसर का चाहिए, अवेलेबल है। सिंबल आपने इंपोर्ट किया, उसका कलर आप यहाँ से खुद चेंज कर लें, जैसे भी करना है यहाँ से। ये आपके पास आई ड्रॉपर टूल है, हम टाइमलाइन से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं।
तो ये आपके पास आई ड्रॉपर टूल है। फ़ोटोशॉप में भी आपने स्टडी किया होगा अगर आपने पढ़ा है तो। ये देखें, आपने इसका कलर चेंज कर लिया तो आपके पास कैंसर का आइकन आ गया। अगर मुझे चाहिए फ़ेसबुक का, तो आप यहाँ से इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं, आप यहाँ से सर्च करके आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ट्विटर चाहिए, ऑडियो चाहिए, वीडियो चाहिए, एरोप्लेन, ये वो, तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास ट्विटर का एज इट इज़ आ गया, इसकी चेंजिंग की मज़ीद ज़रूरत ही नहीं है। फ़ेसबुक का चाहिए तो ये अवेलेबल है, इसकी भी चेंजिंग की ज़रूरत नहीं क्योंकि होता ही ब्लू है। अगर मुझे इसको चेंज भी कर सकते हैं आप, ये देखिए चेंज हो गया। मतलब आपके पास आइकन्स, हर तरह का आइकन सिंबल अवेलेबल है। थंब चाहिए, थंब का कलर आप चेंज कर लें, ग्रेडियंट कलर यूज़ कर लें। ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ में अवेलेबल है, सारी सेटिंग अवेलेबल है यहाँ से। मे बी ग्रेडियंट अलाउ ना करे आपको, लेकिन आप वैसे ही सिंपल कलर, फिल कलर यूज़ कर सकते हैं। ये था आपके पास सिंबल। सिंबल के बाद आपके पास जो फीचर है मोर एक्टर करैक्टर्स का। करैक्टर, डिफरेंट तरह के करैक्टर आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, एक करैक्टर के फर्दर करैक्टर हैं, ठीक है। ये अपने जो प्रेजेंटेशन होती हैं या कोई मार्केटिंग वीडियोस होती हैं तो उनके लिए एक्सप्रेशन में ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये उसी तरह है जिस तरह से SWF अफेक्ट हैं, यानी कि ये लूप मूवमेंट इनकी चलती है, लूप मूवमेंट होती रहती है इनकी। फर्दर मैं बात करूँ तो अवेलेबल हैं चार्ट्स की, ठीक है। आपके पास चार्ट्स अवेलेबल हैं। आपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट देना है तो यहाँ पे चार्ट आप इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट चार्ट, यहाँ पे आप अपना डाटा एंटर करेंगे जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। आप यहाँ पे एडिटिंग कर लें जो चीज़ रिक्वायर्ड है, जो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है उसको डिलीट करें आप, सिंपल, जो नहीं रिक्वायर्ड। एडिट कर लें, चेंज कर लें, या सिंपल आप यहाँ से अपलोड CSV फाइल यानी कि एक्सेल फ़ाइल को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई अवेलेबल है तो मैं देख लेता हूँ, मे बी कोई हो अवेलेबल, नहीं तो फिर आप लोग ट्राई कीजिएगा अपने एक्सेल शीट को। तो एक्सेल शीट सिंपल ये इंपोर्ट कर लेगा। इंपोर्ट होने के बाद यहाँ से आप बार की कलरिंग चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने कलर वगैरह एंटर करने हैं तो वो आप एंटर कर लें। उसके बाद हॉरिजेंटल रखनी तो हॉरिजेंटल, वर्टिकल या ग्रिड, तो वर्टिकल यूज़ करूँगा मैं, हॉरिजेंटल यूज़ करूँगा। यहाँ पे एक्सिस का कलर क्या होना चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लें। लेजेंड डायरेक्शन के ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, टॉप, राइट या लेफ़्ट, तो मैं टॉप राइट पे यूज़ करूँगा तो राइट पे आएगी। तो ये मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगी चीज़ें। ये बाकी के फर्दर प्रॉपर्टीज़ आप बेहतर जानते हैं अगर आपने एक्सेल पे वर्किंग की है तो देखिए मेरे पास चार्ट एडिट होके आ चुका है। अब चार्ट का फ़ायदा ये होता है कि आप इसके ऊपर स्टैटिक्स वगैरह अपनी मार्केटिंग के लिहाज से या किसी भी चीज़ के स्टैटिक वगैरह को एनालाइज करवा सकते हैं। और इनकी भी यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। आपने डाटा सिर्फ एक दफ़ा ऐड करना है, उसके बाद आपने चार्ट सिलेक्ट करना है कि चार्ट कौन सा होना चाहिए, ठीक है। डाटा आपका सेव रहेगा लेकिन चार्ट चेंज कर सकते हैं आप, चार्ट डिफरेंट टाइप का भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास फीचर मैथमेटिकल इक्वेशंस का, फार्मूलाज डिफरेंट तरह के यूज़ कर सकते हैं और उनको कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, यानी कि सब कुछ चेंज कर सकते हैं आप। इसके बाद लेबलिंग का फ़ीचर अवेलेबल है। अगर हमने कोई चीज़ को ब्लर करना है तो आप लेबलिंग कर लेंगे। लेबल की कैपेसिटी अवेलेबल है कि कितना ब्लर होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, तो ये लेबलिंग है। लेबलिंग की 2-3 टाइप्स अवेलेबल हैं कि यहाँ पे ग्लिच इफ़ेक्ट है, ये देखें इस तरह का ब्लर करना है तो इस तरह का ब्लर कर सकते हैं। मतलब 2-3 अवेलेबल हैं यहाँ पे। ये हाइलाइटर का है कि अगर हमने किसी चीज़ को हाईलाइट करना है
तो उसके लिए हम हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, कलर उसका आप चेंज कर सकते हैं और कैपेसिटी वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास फीचर अवेलेबल है मेन लाइब्रेरी का, और मुझे बार बार चाहिए काम यूज़ करने का, मुझे यानी कि बार बार काम करना है, मुझे बार बार चाहिए आइकन ट्विटर का। मैं तो नहीं ढूंढ नहीं सकता ना, बार बार स्क्रॉल डाउन करूँ फिर ढूंढूँ। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपने अपनी लाइब्रेरी को क्रिएट कर लेना है। आपने ऐसा करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे है ऐड टू माई लाइब्रेरी। तो आपकी लाइब्रेरी आप उसको नाम दें जो भी चीज़ है, और इन्फॉर्मेशन दें, अगर नहीं देनी तो ना दें, आपकी लाइब्रेरी में ये ऐड हो जाएगा। फर्दर आप नेक्स्ट टाइम जो भी यूज़ करेंगे तो ये आपके पास सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होंगी। तो आप सिंपल जस्ट वन क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी चीज़ें आप ये यूज़ कर सकेंगे। अब मैं आपको लाइब्रेरी दिखाता हूँ, तो देख लेंगे आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं। आपने जस्ट इनको क्लिक एंड ड्रैग करना है। तो ये आपकी रीसेंट वर्क्स, जिसको हम कह लें कि हमने जो बार बार यूज़ करना है, तो उसको हम सिंपल क्रिएट कर लेते होते हैं लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से तो मटेरियल इसको आप एक्सपोर्ट कर लें अपनी गैलरी में, जहाँ भी करना है। अब एक्सपोर्ट कैसे होंगे, जिस तरह ये एक चीज़ एक्सपोर्ट होगी, राइट क्लिक एक्सपोर्ट कंटेंट। ये एक्सपोर्ट नहीं हो सकता क्योंकि एक्सपोर्ट कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट हो सकती हैं। अगर मैं यहाँ पे पिक्चर की बात करूँ, इस वेक्टर की एक्सपोर्ट कंटेंट, तो ये मेरे पास एक्सपोर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर डेस्कटॉप पे। ये वेक्टर की फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल है। ये देखें वेक्टर की फॉर्म में मेरे पास सेव हो चुका है। आपको इसको जेपैग की फॉर्मेट में करेंगे तो जेपैग के फॉर्मेट में हो जाएगा, बाकी फॉर्मेट में करेंगे तो बाकी फॉर्मेट में भी सेव हो जाएगा, ठीक है। ये देखें मेरे पास वेक्टर फॉर्म में सेव हो चुका है। ये भी एक फ़ायदा है, बेनिफिट है कि हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लास्ट थिंग कि आप स्लाइड शो इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी पिक्चर्स की, वीडियोस की। देखें 2 3 4 5 चीज़ें ऐड करें, उनके ऊपर ये इफेक्ट लगेगा और वो चीज़ इंपोर्ट होके आ जाएगी, स्लाइड शो आ जाएगी आपके पास। ये देख स्लाइड शो ये यहाँ पे है। अब ये तो प्ले करने पे ही आएगी, आपके पास प्ले होगी। मतलब कि आपके पास जो स्लाइड शो है वो 3 4 चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो तब आपको दिखाता हूँ। चलें, ये 4 इमेजेस हैं, इंपोर्ट हो गई हैं। इंपोर्ट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली इसकी स्लाइड शो क्रिएट करेगा, वीडियो जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल वे में। अब ये हो चुकी है, तो ये देखें कि स्लाइड शो बनी बनाई आ चुकी है हमारे पास, तो ये आ जाएगी। तो ये फ़ीचर आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे कि आप अपनी स्लाइड शो को इंपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको दूसरे एडिटर में जाने की ज़रूरत नहीं कि पहले आप अपना स्लाइड शो बनाएं, उसके बाद आप वर्किंग स्टार्ट करें इसके अंदर। सिंपल आप यहाँ पे पिक्चर्स ऐड करें, इफेक्ट दें और स्लाइड शो आपकी रेडी हो चुकी होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि हमने चीज़ों को इंपोर्ट कैसे करना है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे देखना है, अपनी एक्सेल फाइल्स को कैसे चेंज करना है, देखना है चार्ट्स वगैरह को। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में कवर कर ली हैं। फ़र्दर इंशाल्लाह मज़ीद हम वर्किंग करेंगे इसके ऊपर, प्रॉपर एनिमेशंस के ऊपर, कि हमने किस तरह से वर्किंग स्टार्ट करनी है। और भी बहुत सारे फीचर अवेलेबल हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने आपको करवाया, इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप आगे मूव करें। अगर आप अभी से आगे मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो मे बी आपको प्रॉब्लम हो। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा आपको कि आपको जितना करवाया गया आप उतना कर लें, बाकी आप आगे देख लीजिएगा।